नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस पर। कैसे हैं आप सभी लोग? अपेक्षा है सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई का पूरा आनंद ले रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग एक बार फिर से टॉपिक क्लास के साथ में उपस्थित हैं और टॉपिक में हम लोगों का जो चैप्टर था वो चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। और आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं कि जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे प्रश्न रहते हैं इस टाइप में। तो ये तो पहली बार में गड़बड़ कर दिया क्या? कोई दिक्कत नहीं, अभी बनेगा। चलिए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न आपका दिया गया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेच देता है, बी उसे सी को 30% लाभ पर बेच देता है। तद अनुसार यदि सी ने उसके लिए 2860 रुपए दिए हों तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। ठीक है, यहाँ ध्यान ये देना है कि जो वस्तु का मूल्य लिखा हुआ है 2860 रुपए, ये अंतिम व्यक्ति के द्वारा दिया गया मूल्य है। आपसे पूछा गया है पहले व्यक्ति ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। तो पहले व्यक्ति का मूल्य हम क्या करें, हम लोग इसके कई सारे तरीके हैं, मैं सारे तरीके आपको बताता हूं। तो अगर हम प्रश्न को बनाना चाहें तो एक तो तरीका ये बन सकता है कि हम पहले वस्तु का मूल्य क्या करें, मान लें। जैसे मैंने मान लिया कि ए ने बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेचा, तो मैंने माना कि ए ने इसे खरीदा होगा ए रुपए में ही। कितने में खरीदा होगा? ए रुपए में। और ए ने बी को बेचा है 10% लाभ पर। तो इसका मतलब यह है कि हम ए का 10% निकाल के इसमें जोड़ें, या फिर हम क्या करें, हम मान लें कि वस्तु का क्रय मूल्य 100% रहा होगा और अगर उसने इसे 10% लाभ पर बेचा है तो उसने इसे कितने में बेचा होगा? आप बताएंगे 110% में बेचा होगा। फिर बी ने उसे सी को बेच दिया 30% लाभ पर। तो एक तरीका ये है कि इसका 30% निकाल के जोड़ें, या फिर हम इसे सीधा कितना बना दें, 130% बटे में क्या रहेगा, 100। ये तो बात पता है ना कि जब कोई वस्तु लाभ पर बेची जाती है तो 100 में जोड़कर, और हानि पर बेची जाती है तो 100 में से घटाकर। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले वाले 3 क्लास नहीं देखे हैं तो पहले वो 3 क्लास देखिएगा जाके, ताकि आप ये समझ पाए कि लाभ का विक्रय मूल्य कैसे बनता है और हानि का विक्रय मूल्य कैसे बनता है। एक बार ये बात अगर क्लियर हो जाएगी तो ये क्वेश्चन बनाना हमारे लिए आसान रहेगा। ठीक है, तो 10% लाभ का विक्रय मूल्य बनेगा 110%, और अगर हम 30% लाभ का विक्रय मूल्य बनाते हैं तो बनेगा 130%। तब इसके लिए सी ने कितने रुपए का भुगतान किया है? तो कह रहा तब सी ने इसके लिए भुगतान किया 2860 रुपए का। ठीक, तो आपसे पूछा था बताइएगा ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। तो हमने तो मान के चले थे कि ए ने उसे ए ही रुपए में खरीदा हो, तो है ना। तो हमें ए की ही वैल्यू निकालनी है, तो इसे हल कर लेते हैं। देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया और एक जीरो से एक जीरो और कट गया। ठीक है, बाकी जो बचा है इसका हम पक्षांतर कर लेते हैं। तो ए बराबर क्या रहा? ए बराबर रहा 2860 इंटू इस 100 का पक्षांतर होगा तो भाग का है, ये गुणे में चले जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा? तो आप बताएंगे बटे में जो ऊपर वाली संख्या थी, वो जो ऊपर वाली संख्या बोल सकते हैं ए के जो गुणिज में थी वो परिवर्तन होने के बाद इधर क्या होंगी, भाग में चली जाएंगी। तो हो जाएगा 11/13। इसे हल करो, देखो कोई संख्या किसी को काट सकती है? तो हाँ, 13 से ये कट गया, 13 दूनी 26 बचा 2, फिर से 13 दूनी 26 और 0, फिर 11 से ये कट गया, 11 दूनी 22 यानी कि 20 बार में। 20 का 100 में गुणा हुआ तो आंसर कितना आ गया? 2000। यानी कि ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था? तो आप बताएंगे 2000 रुपए में खरीदा था। देखो 2000 ऑप्शन में है, आप बताएंगे हाँ बिल्कुल, सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये एसएससी में पूछा गया प्रश्न था। तो एक तो तरीका ये बना, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और क्या तरीका बना, तो आप लोग इसे रोक के आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। दूसरा तरीका क्या है भाई? तो आप बताएंगे दूसरा तरीका क्या है। चलिए, दूसरा तरीका होता है इसका फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड से कैसे बनेगा? तो फ्रैक्शन मेथड से बनेगा जैसे क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ने बी को कोई वस्तु 10% लाभ पर बेची है, तो आप क्या करेंगे, 10% का फ्रैक्शन लिख देंगे। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। ठीक है, फिर बी ने उसे सी को कैसे बेचा है? 30% के लाभ पर, तो आप 30% का फ्रैक्शन बना देंगे। तो 30% का फ्रैक्शन लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 3/10। इसका मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु ए ने खरीदी और ए ने उसे बेचा है कैसे? 10% लाभ पर, यानी कि वस्तु 10 की रही होगी, उसने उसे कितने में बेची होगी? 11 में। फिर बी ने उसे सी को बेचा है 30% के लाभ पर। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु वस्तु 10 की रही होगी और उसने उसे बेचा होगा कितने में? 13 में। तब ये वस्तु बिकी होगी 2860 रुपए में।
तब आपसे पूछा गया था बताइएगा ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था, तो 2860 डिवाइड बाई 2860, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, देखो इंटू ये आपका आ जाएगा 100, ठीक है, 100 और इंटू क्या आ जाएगा, हाँ सॉरी एक ये फ्रैक्शन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना लिखा होना चाहिए था, यहाँ पर लिखा होना चाहिए था 10, 10/13 था ना, तो 10 की थी 13 में बिक रही थी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2860 इंटू 10 और इंटू 10, ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 11 इंटू 13, तो 13 से आप इसे काट दीजिएगा, 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26, ठीक है, यानी कि 220 बार में, 11 से इसे काट दीजिए, 11 दूनी 22 यानी कि 20 बार में, और 20 का जब गुणा होगा 10 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2000। तो एक तरीका ये भी होता है, ठीक है। अच्छा एक और तरीका इसका हो सकता है, एक और तरीका क्या हो सकता है, तो समझिएगा, अगर कभी भी हमें मूल्य ही ना दे, हमें ना तो पहला मूल्य दे ना तो अंतिम मूल्य दे, हमें कंपेयर में पूछ ले कि तब ये बताइएगा ए की अपेक्षा सी ने कितना ज्यादा भुगतान किया या कितना कम भुगतान किया, तब क्वेश्चंस को हम इस तरीके से तो बना नहीं सकते क्योंकि उसमें मूल्य दिया नहीं होगा। तब कंपेयर करने के लिए हम इसे कैसे बनाएंगे, तब हम इस तरीके से बनाएंगे कि ए ने कोई वस्तु 10% लाभ पर बेची है, यानी कि ए ने कोई वस्तु 10 की खरीदी होगी और कितने में बेची होगी, 10% लाभ पर, यानी कि 1 का लाभ लेके इसे 11 में बेचा होगा। और फिर बी ने उसे सी को 30% लाभ पर बेचा, 30% लाभ का मतलब कि बी ने उसे खरीदा होगा 10 में और उसने उसे बेचा होगा 13 में, यही तो बेचा होगा। अब आपसे ये पूछा जाता कि बताइएगा ए की अपेक्षा सी ने कितना कम या ज्यादा भुगतान किया, तो आप बताएंगे ए ने भुगतान किया होगा 100, तब इसका मतलब तब सी ने अंतिम तक भुगतान कितना किया होगा, तो 13 एकन 13 और 13 और 1 कितना हो गया 14, यानी कि 143। तो हम यहीं से बता रहे होते कि इसने 100 का किया और इसने 143 का किया है, तो इसने कितना ज्यादा किया है 43, और बताएंगे 43 यानी कि 43, 43 100 का कितना परसेंट होगा, तो 43 ही परसेंट होगा, यानी कि सी ने ए की अपेक्षा कितना ज्यादा भुगतान किया होगा, 43% ज्यादा भुगतान किया होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तो रुपए दिए गए हैं, तो आप बताएंगे अगर अंतिम आदमी ने 243 दिया है लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है अंतिम आदमी ने कितना दिया है, अंतिम आदमी ने दिया 2860, तो इसका मतलब 143 बराबर है 2860 के, तो एक बराबर कितने के होगा, तो देखो 143 दूनी कितना हो जाएगा 286, यानी कि ये कितने बार में कट जाएगा 20 बार में। अगर ये एक बराबर है 20 के तो हमें ये बताना है फिर 100 बराबर कितने के होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 100 में गुणा कर देंगे कितने का 20 का, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2000, ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई, तो आ जाएगा 2000, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया कितना 2000। तो ऐसे भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस वाले मेथड का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमें कंपेयर में पूछा गया हो कि सी ने ए की अपेक्षा कितना कम ज्यादा भुगतान किया है, ठीक है। अन्यथा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 100 वाले मेथड से ही क्वेश्चन बना लेंगे, ज्यादा आसान रहेगा। अगर हमारी फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, जैसे कहा गया कि ए ने बी को 12.5% लाभ पर बेचा है, फिर बी ने सी को 16.2/3% के लाभ पर बेचा है, तब आप इस वाले मेथड से बनाएंगे, फ्रैक्शन मेथड से बनाएंगे, तब ज्यादा आसान रहेगा, ठीक। तो जरूरत के अनुसार आपको अपने हथियार इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये था आपका पहला प्रश्न, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, तो दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि ए एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 5% लाभ पर बेच देता है। यदि सी उसके लिए 462 रुपए का भुगतान किया हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा था, ठीक है। तो हम लोग इसे पहले वाले मेथड से ही बना लेते हैं। मैंने मान लिया कि ए ने इसे ए रुपए में खरीदा होगा और बी को कैसे बेचा है 10% के लाभ पर, मतलब 110 में बेचा होगा। फिर बी ने उसे कैसे बेचा, कह रहा बी ने उसे सी को 5% के लाभ पर बेचा होगा, तो मैंने कह दिया ये हो गया 105/100। तब तब सी ने उसके लिए कितने का भुगतान किया है, तो आप बताएंगे 462 रुपए का भुगतान किया है। तो आपसे पूछ रहा है बताइएगा ए ने उसे कितने में खरीदा होगा, तो ए ने कितने में खरीदा होगा, या तो हम यहीं पर सरल कर ले या पक्षांतर कर ले, तो कुछ चीजें सरल कर लेते हैं, जैसे 0 से 0 कट गया, अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, ये आ गया 20 बार में, और ये हो गया 5 दूनी 10, 5 एकन 5 यानी कि 21 बार में, ठीक है। अब हम पक्षांतर कर लेते हैं, तो ए बराबर आ गया कितना, ए बराबर आ गया 462 इंटू यहाँ से कितना पहुंचा 10 इंटू 20, ठीक है, डिवाइड बाई क्या रहा, तो डिवाइड बाई रहा 11 इंटू क्या रहा 11 इंटू 21,
इसे हल कर लीजिएगा। देखो कुछ कट कट सकता है, तो आप बताएंगे हाँ 11 से ये कट गया कितनी बार में, तो आप बताएंगे 11 चौकू 44, ठीक है, बचा कितना 2 हो गया 22, 11 दूनी 22। अब देखो 21 से ये कट गया, 21 दूनी 42, इनका आपस में गुणा कर दो, तो 2 दूनी 4 पर 2 जीरो, यानी कि कितना आ गया 400। क्या 400 ऑप्शन में है? आप बताएंगे हाँ बिल्कुल 400 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। बस यही क्या हो गया राइट आंसर, ठीक है। देखो जो लाभ और हानि के जो विक्रय मूल्य बनते हैं उस पर आपको गौर करना है कि जो लाभ का विक्रय मूल्य होता है वो 100 में जोड़कर बनता है, जो हानि का विक्रय मूल्य होता है वो 100 में से घटाकर बनता है। और इसको अगर बहुत अच्छे से समझना है तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 एक बार देखिएगा, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में क्या कहता है कि ए एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 264 रुपए देता है तो ए ने वह कितने रुपए में खरीदी थी, ठीक है। चलिए कैसे बनेगा भाई ये प्रश्न, सेम पिछले वाले की तरह। हमने कहा ए ने उसे खरीदा होगा कितने में, ए में ही खरीदा होगा, ए रुपए में खरीदा होगा और बी को 10% के लाभ पर बेचा होगा, तो मतलब 110/100। और फिर बी ने उसे सी को 20% के लाभ पर बेचा है, मतलब 120/100। तब सी ने इसके लिए दिया है कितना, कह रहा है 264 रुपए दिया है, तो बताइएगा ए ने इसे कितने में खरीदा होगा। तो जितनी चीजें हल हो सकती हैं उन्हें हल कर लो। तो देखो जीरो से क्या हो गया, जीरो कट गया। अगर हम 20 से काटें तो ये 6 बार कट गया, 20 से ये कट गया 5 बार में। अब कुछ कटेगा, तो आप बताएंगे नहीं, तो बाकी चीजों का हम पक्षांतर कर लेते हैं। हालांकि हम इधर से भी काट सकते हैं, कट कैसे जाएगा, तो ऊपर वाली संख्याओं से इसमें भाग लगेगा, नीचे वाली संख्याओं से इसमें गुणा होगा, ठीक है। तो हम लोग इसे पक्षांतर करके लिख लेते हैं। तो पक्षांतर करने पर 264 इंटू क्या हो जाएगा, 10 इंटू हो गया 5, डिवाइड बाई क्या रहा, तो डिवाइड बाई रहा 11 इंटू क्या रहा, 11 इंटू रहा 6। बस इसे हल कर लो। देखो कोई चीज कट सकती है, तो आप बताएंगे हाँ बिल्कुल 11 से ये कट गया कितने बार में, तो आप बताएंगे 11 दूनी 22, बचा कितना 4, 11 चौकू 44, यानी कि कितने बार में कट गया 24 बार में। 6 से ये कट गया है ना, 6 चौकू 24, इनका आपस में गुणा कर दो, तो ये हो गया कितना 5 चौकू 20 में 10 का गुणा, यानी कि कितना आ गया 200। क्या 200 ऑप्शन में है? आप बताएंगे हाँ बिल्कुल है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। तो अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार के प्रश्न किस प्रकार से आपको बनाने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच देता है और बी उसे सी को 25% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार यदि सी वस्तु के 1200 रुपए दे तो उस वस्तु का आरंभिक मूल्य, मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये होगा आरंभिक मूल्य, ठीक है, वस्तु का आरंभिक मूल्य, ठीक है, वस्तु का आरंभिक मूल्य, है ना, या आरंभिक लागत, लागत मूल्य कितना था। तो सेम प्रश्न है पिछले वाले की तरह, इस प्रश्न को आप करेंगे और कमेंट में इसका आंसर देंगे, ठीक है, ताकि पता लगे आप लोग प्रश्न करना सीख पा रहे हैं या नहीं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है। 10% क्या करता है, लाभ पर बेचता है, ठीक है, ये लाभ है भाई, 10% लाभ पर बेच देता है। तद अनुसार सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना होगा। सी को ए की तुलना में कितना ज्यादा भुगतान करना होगा, यानी कि अब ये आ गया तुलना वाला प्रश्न। तो ऐसे प्रश्न कैसे बनेंगे, ऐसे प्रश्न बनेंगे फ्रैक्शन मेथड से। कह रहा है ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% का लिख लेंगे फ्रैक्शन। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। कैसे बेच रहा है, तो आप बताएंगे लाभ पर बेच रहा है, लाभ पर। इसका मतलब कोई वस्तु 5 की रही होगी, लेकिन इसने इसे कैसे बेची होगी, इसने इसे कैसे बेची होगी 6 में। कह रहा और सी और बी उसे सी को 10% लाभ पर बेच देता है। तो 10% लाभ पर बेच देता है कौन, बी उसे सी को बेच देता है। 10% का मतलब 10% का मतलब 1/10, यानी कि वस्तु रही होगी 10 की और इसने इसे कैसे बेच दी होगी 11 में। तद अनुसार सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना होगा। तो बस यहीं पर बना लो, या तो यहीं से इसे हल कर लो या फिर क्या करो, अगर ये सरल हो सकता है तो इसे सरल कर लेते हैं। सरल कैसे होगा, तो आप बताएंगे देखो 2 से कट गया ये कितने बार में, 2 से ये कट गया 5 बार में, 2 से ये कट गया 3 बार में,
इसका मतलब ये बना कि इस वस्तु का टोटल मूल्य कितना रहा होगा 25, लेकिन सी ने इसके लिए कितना भुगतान किया है, तो आप बताएंगे 33। तो देखो इसने किया था, ए ने किया था 25 और अंतिम रूप से सी ने उसके लिए कितना किया है 33। तो ज्यादा किया है कम किया है, ज्यादा किया है। कितना ज्यादा किया है, तो आप बताएंगे 8। कितने से, तो आप बताएंगे 25 से 8 रुपया ज्यादा। तो कितने परसेंट ज्यादा, तो आप बता देंगे 8 25 का कितना परसेंट है, तो ये निकल के आ गया 32%। कितना परसेंट ज्यादा भुगतान किया है, तो आप बताएंगे 32% ज्यादा भुगतान किया है। 32% कौन से ऑप्शन पर है, पहले ऑप्शन पर है, ये हो गया आपका राइट आंसर। तो जब कंपेयर वाला क्वेश्चन होगा तब इस तरीके से बनाएंगे, और अगर हमें केवल मूल्य पूछा गया होगा तो हम लोग 100 प्लस और 100 माइनस वाले मेथड से क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है ए ने बी को 4,800 रुपए में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता। ठीक है, कह रहा बी को कितना अभिलाभ हुआ। अब एक बात समझिएगा, लाभ किसका पूछ रहा है, बी का लाभ पूछ रहा है, बी का लाभ कितना हुआ। ठीक है, तो बी का लाभ पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाभ क्या होता है, तो आप बताएंगे लाभ तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें निकालना है हमें निकालना है बी का क्रय मूल्य और बी का ही विक्रय मूल्य। ठीक है, अब क्वेश्चन की भाषा पढ़ते हैं। कह रहा ए ने बी को 4,800 रुपए में एक घोड़ा बेचा। ठीक है, घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। अब एक बात समझिएगा, ए ने एक घोड़ा बेचा है, किसे बेचा है, बी को। कैसे बेचा है, 20% की हानि पर बेचा है। 20% की हानि पर बेचा है, लेकिन ये 20% की हानि हुई किसको है, आप बताएंगे ये तो ए को हुई है। तो घोड़ा कितने में बिका होगा, तो आप बताएंगे घोड़ा 80% में बिका होगा, यानी कि ओरिजिनल कीमत की 80% कीमत पर इसे खरीदा है। किसने खरीदा है, बी ने। कितने में, 4,800 में। 4,800 में खरीदा है। ठीक है, 4,800 में खरीदा है। ठीक है, चलिए, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत ये हो गई, ये क्या दिक्कत हो गई कि ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल से इसमें जो ये 4,800 की जगह 48,000 होना चाहिए था क्या। चलिए मैं एक बार चेक करके देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है फिर बी ने क्या किया है, कह रहा है बी ने उसे सी को इतनी कीमत पर बेचा है जितने से ए को 15% का लाभ हुआ होता। बेचा तो बी ने है, लेकिन बेचा कैसे है, कह रहा इतनी कीमत पर जिससे सी को 15% का लाभ हुआ होता। तो सी का 15% लाभ का विक्रय मूल्य आपको निकालना था, सॉरी ए का 15% लाभ का विक्रय मूल्य आपको निकालना था, और ए का 15% लाभ का विक्रय मूल्य कितना होता, तो आप बताते ये होता 115%। यही तो होता। हाँ, तो ए का देखो, अब ए ने जब ये 4,800 में बेचा था तब इसे हानि हुई थी। कितने की हानि हुई थी, तो आप बताएंगे हानि हुई थी इसे 20% की। यानी कि जो ये 4,800 रुपए मूल्य है, ये 20% हानि का मूल्य है, मतलब 80% बराबर है। तो हमें यहीं से क्या करना है, 115% बराबर निकाल लेना है। ठीक है, और ये जो 115% लाभ पर बेचा गया है, ये बेचा किसने, बेचा तो बी ने है। तब हमें जाके बी का विक्रय मूल्य पता हो पाएगा। तो आप बताएंगे 4,800 डिवाइड बाई 80, अगर हम 80 से भाग करेंगे तो 1% बराबर निकल आएगा। इसी में क्या करें, 115 से गुणा कर दें तो हमारा 15% लाभ का विक्रय मूल्य बन जाएगा। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं, देखते हैं भाई। जीरो से ये जीरो हो गया कैंसिल, इसे मैंने हल किया तो ये हो गया कितना, 8 छंग 48, यानी कि 60 बार में कट गया। इंटू क्या रहा 115, 115 में गुणा कर दो भाई। 115 में गुणा करोगे तो कितना हो गया, 5 तिया 15 की जीरो हासिल, 5 तिया 15 की जीरो हासिल कितनी हो गई, सॉरी 6 पंजे 30 हासिल 3, फिर 6 एकन 6 और 3 कितना हो गया 9, और फिर 6 एकन 6। ठीक है, एक जीरो पहले से, यानी कि 6900 का, यानी कि 6900 का। तो इसका मतलब अब देखो बी ने खरीदा कितने में था, बी ने खरीदा था 4,800 में, और बेच कितने में रहा है, कह रहा बेच रहा है 6900 में। तो उसे कितने का लाभ हो जाएगा, कितने का लाभ हो जाएगा, तो आप बताएंगे हमें 6900 में से क्या करना है, 4,800 घटा देने हैं बस। तो 4,800 घटाओगे, देखो जीरो बचा, फिर जीरो बचा, यहाँ कितना बचा 1, और यहाँ कितना बचा 2। चलिए मिसप्रिंट नहीं है, सही है। ऑप्शन मिल गया आपका कौन सा, 2100, यानी कि डी आंसर, यानी कि कौन सा बना, डी आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को इसे बहुत आराम से समझना है।
कि किसके लाभ की बात कर रहा है, बी के लाभ की बात कर रहा है। अगर बी के लाभ की बात कर रहा है तो हमें बी का ही निकालना पड़ेगा क्रय मूल्य और बी का ही निकालना पड़ेगा विक्रय मूल्य। तो ए ने जब 20% हानि पर बेचा था तो बेचा किसे था, बी को, तो हानि तो ए को हुई है ना, लेकिन इससे लेना देना नहीं है, हमारे लिए क्रय मूल्य चाहिए था। तो क्रय मूल्य हमें पता है कि क्रय मूल्य बी के लिए कितना रहा, 4800। फिर कह रहा है कि बी ने उसे उतनी कीमत पर बेचा जितने पर ए को 15% का लाभ हुआ होता। तो हमें ये पता है कि ए के 15% हानि का जो विक्रय मूल्य है वो 4800 है। तो ए के 15% लाभ का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो ए के 15% लाभ का विक्रय मूल्य होगा 6900। और इस कीमत पर बेचा है किसने, बी ने। तो बी को कितने का लाभ होगा, तो 4800 में खरीदा था, 6900 में बेचा है, तो 21% का लाभ होगा। ठीक है, सॉरी 2100 रुपए का लाभ होगा। अगर परसेंटेज में पूछ लेता तो हमें बताना होता कि 2100 रुपए 4800 का कितना परसेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न भी सेम इसी प्रकार का है। क्या कह रहा है, ए ने एक कंप्यूटर, ठीक है, ए ने एक कंप्यूटर, ठीक है, सिस्टम 40,000 रुपए में खरीदा और उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया। यदि बी ने वह क्या किया, यदि बी ने वह 40,320 रुपए में सी को बेच दिया हो तो बी का लाभ प्रतिशत कितना है, बी का लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, कितनी लाइनें हैं इस क्वेश्चन में। तो पहले तो कह रहा है कि ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम कितने में, 40,000 रुपए में खरीदा। चलिए, तो ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम खरीद लिया है, भाई कितने में, 40,000 में। और इसने इसे बी को बेचा है, लेकिन बेचा कैसे है, कह रहा 4% की हानि पर बेचा है। कैसे बेचा है, 4% की हानि। तो इसका आप 4% की हानि का विक्रय मूल्य निकाल दीजिएगा, तो 4% की हानि करा दीजिएगा। इसका 4% निकालिएगा तो 4 चौकू 16 पर 2 जीरो यानी कि 1600। 1600 इसमें से घटा दो तो कितना बचा, तो बचा 3000, सॉरी बचा कितना भाई, 38,400। 38,400, 1,600 घटाना है तो 38,400 बचा है। कह रहा और सी ने और बी ने क्या किया, कह रहा बी ने भी बेच दिया। किसे बेच दिया है, सी को। बी ने भी बेच दिया, किसे बेच दिया, बी ने वह 40,320 में, 40,320 रुपए में बेच दिया है, किसे, सी को। ठीक है, तो पूछ रहा है बी को कितने कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो अगर हमें बी का प्रतिशत लाभ निकालना है तो इसका मतलब क्या करना है, हमें बी का ही क्रय मूल्य निकालना है और बी का ही विक्रय मूल्य। तो बी का क्रय मूल्य क्या बना, बी का क्रय मूल्य बना 38,400 और बी का विक्रय मूल्य कितना बना, 40,320। तो बस इसी का डिफरेंस निकाल दो। तो इसे कितने का लाभ हुआ, तो इसका निकाल लेते हैं डिफरेंस, कितने का लाभ हुआ। तो आप बताएंगे लाभ हुआ है कितने का, 1920 का। कितने पर हुआ है, तो आप बताएंगे हुआ है 38,400 पर। इसे बदल देते हैं प्रतिशत में, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या होगा, इंटू 100। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो हो गए कैंसिल। अब ये देखो कितने बार में कट सकता है, तो 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो जिसमें जीरो आ जा रहा हो। तो 4 पंजे 20, एक आइडिया लग गया कि 5 बार में भाग जा सकता है, तो 5 बार काट के देख लो। 4 पंजे 20 का जीरो हासिल 2 है ना, फिर हासिल 2, फिर 8 पंजे 40, 2 42, हासिल 4, फिर 5 तिया 15 और 4 19। ठीक है, पूरा पूरा कट गया कितने बार में, 5 बार में। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ, 5% का। क्या ऑप्शन में है, आप बताएंगे बिल्कुल ऑप्शन में है, यानी कि आपका राइट आंसर हो गया डी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आपको समझने हैं। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और इसी पैटर्न पर आने वाली परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, हम लोग एक मिक्स क्वेश्चंस की भी सीरीज चला रहे हैं, तो उसमें हम लोग सारे पैटर्न पर बात करते हैं। इसमें क्या है कि इसमें हम लोग केवल टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपका दोनों तरीके से मैथ पूरा होता रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है आपका, जो 2012 में पूछा गया, सेम इसी टाइप का है। कह रहा है ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर 4,860 रुपए में 19% हानि पर बेचा। फिर बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि उससे ए को 17% का लाभ मिलता। तदनुसार बी का लाभ प्रतिशत कितना है। तो सेम इसी टाइप का प्रश्न है, मैंने आपको 2 इस टाइप के प्रश्न कराए हैं। ये वाला प्रश्न आप स्वयं से करिएगा, ऑप्शन आपके सामने है। अच्छा, ये जो ऑप्शन लिखे हुए हैं ये इस तरीके से लिखा हुआ है। ये ऑप्शन आपका लिखा हुआ है कितना, ये लिखा हुआ है, सॉरी
क्या हो गया, वापस आजा भाई, आ गया, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है 22 सही 2/9%, ठीक है। और ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका लिखा हुआ है 44 सही 4/9%। ये जो ऑप्शन है वो आपका लिखा हुआ है 33 सही 1/3%, ठीक है। और ये ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 66 सही 2/3%। तो आप स्वयं से करिएगा, ठीक है, स्वयं से करिएगा। इन ऑप्शंस में से कोई एक आंसर आपका आएगा। अगर आंसर नहीं निकाल पाते तो कमेंट करिएगा, हम लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, कमेंट में आप इसका आंसर बताइएगा जरूर, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप के लिए मेरे साथ जो आपका डिस्कशन है वो कितना सार्थक हो पा रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में इतने ही प्रश्न थे, बहुत अच्छा टॉपिक था। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोगों को जय हिंद।